बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर है हमारा N6 और टॉपिक है एसिड रेन। सबसे पहले बात करते हैं एसिड रेन से रिलेटेड डेफिनेशन। क्लास बात का ये होता है कि कुछ गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, यानी कि जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस ना बाज़ का हवा में जब चली जाती हैं तो वाटर के साथ ये रिएक्ट कर लेती हैं। वाटर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है कि जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, ठीक है, नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड HNO3 होगा हमारे पास और नाइट्रस एसिड HNO2 ये बना देते हैं। यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट विल प्रोड्यूस नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, एंड सेम व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर वेपर्स, यानी वाटर्स के साथ जब रिएक्ट करेगा देन इट विल प्रोड्यूस सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 H2SO3। यानी ये हमारे पास होगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और H2SO4 ये हमारे पास होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, यानी ये एसिड है हमारे पास। और कैसे बने हैं? बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। क्लियर? तो ये जब एसिड बन जाता है तो बारिश के पानी के साथ ये नीचे आते हैं, क्योंकि वो बारिश के पानी को एसिडिक बना देते हैं या उसकी पीएच को लो कर देते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं उसको एसिड रेन। तो क्लास इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो बुक में नहीं है, आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन राइट कर लीजिएगा साइड पे। प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास, acid rain is the broad term that include any form of precipitation with acid components। यानी एसिड के साथ जो डिफरेंट टाइप के प्रेसिपिटेशन है, सच एज सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड दैट फॉर्म fall to ground from the atmosphere, wet or dry form. This can include rain, snow, fog and even dust that is acidic, called acid rain। यानी जब हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक या सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वो बारिश के पानी के साथ, फॉग के साथ, डस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में जब जमीन पे आते हैं तो इसको बोलते हैं एसिड रेन। क्लियर? तो ये डेफिनेशन आपने साइड पे राइट कर लेनी है। उसके बाद है कॉजेज ऑफ एसिड रेन। तो हमारे पास जो कॉजेज ऑफ एसिड रेन हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये कहां से इमिटेड होते हैं? इमिटेड इन ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। दिस इज द मेजर कॉज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड which combine with water vapors in the atmosphere to form acid। और ये एटमॉस्फेयर के साथ, जब एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? एसिड रेन बनाते हैं। उसके बाद क्लास आपने ये डायग्राम बनानी है। इसमें सबसे पहले आपने ये शो करना है, दैट इज यानी सिंपल सी कोई फैक्ट्री शो कर देनी है। उसके चिमनी से जो धुआं वगैरह निकलता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके अलावा गाड़ियों वगैरह के फ्यूल से ये रिलीज हो सकता है या इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से किसी ना किसी तरह से ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में चले जाते हैं। जैसे ही हवा में जाते हैं तो ये डेफिनेटली क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाएगा? HNO
2 या HNO3 यानी नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड सॉरी ये H2SO3 और या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर एसिड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, ये बनाएगा HNO2 नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड HNO3। और ये जब हवा में प्रेसिपिटेशन होंगे फिर ये डेफिनेटली क्या आएंगे, इन बादलों से या जो भी है नीचे स्नो प्रेसिपिटेशन के जरिए वाटर की पानी के अंदर ये जब नीचे आएंगे तो डेफिनेटली ये प्लांट्स को, इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को, इसके अलावा डिकम्पोजर्स को, उनको ये जाकर डैमेज कर देंगे। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड में कन्वर्ट होके प्रेसिपिटेशन या फॉग की फॉर्म में या रेन की फॉर्म में या डस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में, ठीक है, किसी भी तरीके से जब वो दोबारा जमीन पे आते हैं तो इसको बोलते हैं एसिड रेन। क्लियर है? और इसी तरह से जो एसिड रेन होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं एल्यूमिनियम साल्ट या एसिड, वो फिशेस को किल कर देते हैं। इसके साथ ही एसिड डिसॉल्व्स एल्यूमिनियम सॉइल, जो एसिड के अंदर एल्यूमिनियम प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल में डिसॉल्व हो जाते हैं, ये भी। और इसी तरह से एल्यूमिनियम साल्ट एंड एसिड विल किल द फिशेस, ये फिशेस के गिल्स के अंदर जाकर उसको डैमेज कर देते हैं, और इससे जो फिशेस वगैरह होती हैं या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेफिनेटली क्या हो जाते हैं, इससे डैमेज हो जाते हैं। अब आपने ये डायग्राम बनाने लिए फिर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन के अंदर डिफरेंट जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी पार्ट है। दिस इज ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। उनके ऑक्साइड या साइकिल्स के ओवरलोडिंग होने की वजह से इसके डिफरेंट जो है वो इफेक्ट्स हैं। जैसे कि क्लास हमारे पास डैमेज द लाइफ, फर्स्ट पॉइंट है कि जो एसिड रेन है ये डिफरेंट लाइफ, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, डिकम्पोजर हो, फाइटोप्लैंक्टन हो, फिशेस हो, बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ये जाकर डैमेज करते हैं, उनकी लाइफ को जो है वो खत्म कर देते हैं। एसिड रेन डैमेज द लाइफ इन द लेक्स, फार्म्स एंड फॉरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है सॉइल। एसिड रेन जो है ये सॉइल को भी डैमेज करता है, सॉइल की कंपोजिशन को डैमेज कर सकता है, और सॉइल में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो फायदेमंद होते हैं प्लांट्स के लिए, वो बारिश के पानी एसिड रेन के साथ जाकर किस फसलों में चले जाते हैं और जाकर वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां कर डैमेज कर सकते हैं। इसी तरह से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वॉशेस आउट हो जाते हैं, और डेफिनेटली सॉइल में अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। एसिड रेन विल ड्रेन through the soil washes of essential nutrients such as potassium and calcium। पोटाशियम और कैल्शियम जो है ये एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूड है, और बारिश के पानी के साथ ये कैल्शियम हो चाहे पोटाशियम हो ये बह कर चले जाते हैं पानी के साथ, और इसलिए सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट है डिकम्पोजर। क्लास हमारे पास डिकम्पोजर मेजर दो हैं, एक फंजाई है, दूसरा बैक्टीरिया है। फंजाई और जो बैक्टीरिया हैं ये एसिड रेन की वजह से डैमेज हो जाते हैं, और अगर डिकम्पोजर डैमेज हो जाए तो जो न्यूट्रिएंट्स का साइकिल होता है जो आपने शुरू में पढ़ा था, न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो डैमेज हो जाता है। तो इट आल्सो किल द डिकम्पोजर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर इंक्लूड द डेफिनेटली इंक्लूड प्लांट्स एंड फंजाई एंड बैक्टीरिया, and microorganism include amoeba, paramecium, euglena, volvox। जितने भी यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो इससे डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्लांट्स।
अब जब वो एसिड रेन प्लांट्स के ऊपर गिरेगी तो उनके लीफ को डैमेज कर देगी, उनमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऐसे प्लांट की ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, ऐसे प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज का अटैक हो सकता है, इंसेक्ट का अटैक हो सकता है, तो ये इसमें प्लांट्स के अंदर डैमेज होंगे। प्लांट्स डैमेज द पॉइजन एंड डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट बिकम वीक एंड वल्नरेबल टू इन्फेक्शन एंड इंसेक्ट अटैक, और इससे इंसेक्ट अटैक जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोन कैंसर। तो क्लास स्टोन कैंसर जो है ये भी एसिड रेन की वजह से हो सकता है। बेसिकली जो ताजमहल है जो आगरा के अंदर इंडिया में प्रेजेंट है, जो कि शाहजहां ने बनाया था, उसकी ऊपर एसिड रेन की वजह से उसमें एरोडेड हो गए हैं, उसकी जो चमक धमक है वो खत्म हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि जो मार्बल होता है या जो संगे मरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इसकी वजह से डैमेज हो सकते हैं। Monuments like Taj Mahal are being eroded due to the stone cancer by acid rain. Acid rain की वजह से इनमें भी जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये हमारे पास था एसिड रेन का लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि ये आपके बोर्ड के पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन, फिर हमने काजेज, और उसमें फिर ये आपने पॉइंट शो करके डायग्राम बनानी है, फिर इफेक्ट्स, और इनको आपने हेडिंग्स ऐड कर देनी है। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।